नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। राजस्थान का बहुत चर्चित एग्ज़ाम बीएसटीसी एग्ज़ाम जिसे प्री डीएलएड एग्ज़ाम भी कहते हैं का आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कल ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इसके आवेदन फॉर्म जारी किए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम कब होगा, अंतिम तिथि क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसमें आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों कोई भी आवेदन फॉर्म भरने से पहले हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही आवश्यक है कि इसकी जो मोटा-मोटी क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो दिनांक 11 मई 2024 से शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 31 मई 2024 रहेगी। जो इसकी एग्ज़ाम तिथि है वो रहेगी 30 जून। 30 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। फाइनल डेट है, डेट आगे नहीं खिसकेगी। आपके पास समय है, देख लीजिए 30 दिन जून के और 20 दिन, ये टोटल 50 दिन है। आपको कम से कम इसमें सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 बार तो अपना सिलेबस आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके 420 नंबर आएंगे और यही 420 नंबर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। अगर आपके इससे कम नंबर हैं तो आपके 50-50 चांस रहेंगे। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, इसके अंदर देखिए आप अगर डीएलएड या बीएसटीसी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग में आपके 12th के अंदर, ये यहाँ पर 12th में बताया गया है, उच्च माध्यमिक शिक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम आपके सामान्य वर्ग वालों के लिए 50, जो एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति से हैं उनके लिए 45%, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से उनके लिए भी 45% मिनिमम 12th में होने चाहिए। दिव्यांगों के लिए भी 45% है और विधवा है, कोई परित्यक्ता है, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी क्लास 12th के अंदर 45% मिनिमम होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद में आयु, इसमें एज ग्रुप का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी एज हो जाने के बाद, जिन्होंने बीएड कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, एमए कर लिया, उसके बाद वो बीएसटीसी करने जाते हैं तो वहाँ पर एक पेज फंस चुका है कि अगर आप 28 वर्ष से अधिक हैं तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनरल के लिए अगर आप कोई कैटेगरी में लगती हैं, जैसे आप एससी एसटी या ओबीसी हैं, तो आपको नियम अनुसार 2 साल 3 साल की छूट मिल सकती है। ठीक है, तो वो आपको उसमें देखना पड़ेगा। आरक्षण के लिए, प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार मिलेगा, जो भी जिस कैटेगरी का जितना है। आवेदन प्रक्रिया, आपको आवेदन जो है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा। और ये जो है अभ्यर्थी राजस्थान के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। इसमें और बताया गया है कि हाथ से भरा हुआ आवेदन, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है आवेदन शुल्क की। अगर आप डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 450 रुपये का शुल्क देना होगा। और अगर आप दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, सामान्य और संस्कृत के लिए यानी, तो इसमें आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा। ये शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं है। आपको नियमों को ध्यान से पढ़ना है और आप इसके पात्र हैं तो ही आपको आवेदन करना है। उसके बाद में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं संभवतः एसएमएस से भेजी जाएगी, अतः अभ्यर्थी भी अपना स्वयं सही और सक्रिय मोबाइल नंबर भरें, यानी आपको जो मोबाइल नंबर देना है वो सही देना है, ताकि उसके ऊपर आपका कॉल या मैसेज। हेल्पलाइन नंबर है वो प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटे खुले रहेंगे। आप इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ये वेबसाइट आपके रहेगी। उसके बाद में सामान्य निर्देश हैं कि फ़ोटो कितने एमबी का हो, कितने केबी का होना चाहिए, अंगूठे का निशान कैसा कितने केबी का होना चाहिए, और बाकी जो आपके जो अंक तालिका है, प्रमाण पत्र है, आरक्षण का है, आपके एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट है, कोई सब कैटेगरी लग रही है, तलाक, विधवा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, जो भी इत्यादि है, उन सब के आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वो बनाने होंगे। और अगर ओबीसी में कोई क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका सर्टिफिकेट वो है जो नया होना चाहिए, 1 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं चलेगा। अगर आप एफिडेविट भी लगाते हैं तो 3 वर्ष से पुराना आपका नहीं होना चाहिए एक बार के लिए तो, लेकिन आपको एग्ज़ाम काउंसलिंग से पहले नया बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में सामान्य दिशा निर्देश है।
जिसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये देख लीजिए आप, इसमें दिशा निर्देश है, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।